तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिस पे कोण C समकोण है। अंडरलाइन करो बच्चों, किस पे समकोण है? C पे क्या है? समकोण है। C पे क्या है? समकोण है। और M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। जो M जो कर्ण है AB का क्या है? मध्य बिंदु है। जो M कर्ण है AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया है कि DM इक्वल में CM, DM इक्वल में CM, और बिंदु B से मिला दिया गया। देखिए आकृति, फिगर क्या बच्चों गिवन है। तो बताना है कि त्रिभुज AMC सुराक्षम है BMD का। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, फिगर से देखकर रीड कर देते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, ABC है, जिसपे C पे क्या है? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बच्चों 90 डिग्री गिवन है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। जो M जो कर्ण है बच्चों वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो ये दूरी क्या होगा? बराबर होगा। मध्य का मतलब होता है बच्चों बीच में। तो अगर ये बीच में है तो जितना डिस्टेंस A से M का होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा? B से M का होगा। और आगे लिखा हुआ है C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया कि DM इक्वल में CM। ये भी क्या बच्चों गिवन है। इसको डबल डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं। DM इक्वल में CM क्या है? गिवन है। उसके बाद क्या करना? प्रूफ करना है त्रिभुज AMC सुराक्षम है BMD का। तो पहले क्या करना? कलर कर देंगे बच्चों समझने के लिए। तो AMC कौन सा त्रिभुज है? AMC। इसको क्या कर सकते? कलर कर देते हैं बच्चों समझने के लिए। और दूसरा जो त्रिभुज है BMD है, BMD इसको डॉटेड से कर देंगे। किसे करते हो? डॉटेड से। अब इसको तीन चीज क्या कर देंगे? कोई भी प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज सुराक्षम हो जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम क्या है? AMC। तो लिखेंगे AMC। और जो दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है BMD, तो लिखेंगे और BMD, त्रिभुज BMD। इसमें पहला क्या बच्चों गिवन है? DM इक्वल में CM। क्या गिवन है? DM इक्वल में CM। क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों DM इक्वल में CM। तो लिखेंगे DM, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CM। पहले इसमें क्या होगा? CM। तो लिखेंगे CM इक्वल में हो जाएगा DM। और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्या बच्चों? दिया हुआ। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे AM इक्वल में BM। तो लिखेंगे AM इक्वल में BM। और यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों जो M है वो AB का क्या? मध्य बिंदु है। जो M पॉइंट है, जो M बिंदु है, M जो बिंदु है AB का क्या? मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे AB का मध्य बिंदु है। क्या? मध्य का मतलब बीच में होता है, मध्य बिंदु है। और तीसरा इसमें E एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो दोनों अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ई कोण और ई कोण क्या होगा? बराबर होगा। इस त्रिभुज में इस कोण को क्या पढ़ेंगे? AMC। तो लिखेंगे त्रिभुज AMC। और इस त्रिभुज में पढ़ेंगे BMD। क्या पढ़ेंगे? BMD। दोनों आपस में बराबर है। इसका रीजन लिखेंगे शीर्षाभिमुख, और इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख। तीन चीज प्रूफ कर दिए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? सुराक्षम होगा। तो लिखते हैं पहले त्रिभुज का नाम क्या है? AMC सुराक्षम हो गया BMD का। या रीजन लिखेंगे बाई क्या क्या प्रूफ किया बच्चों? साइड एंगल साइड। तो हो जाएगा साइड एंगल साइड। और उसके बाद यहाँ पे जो एंगल होगा A और यहाँ पे एंगल क्या होगा? B बराबर होगा। इन दोनों को एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पहला क्या है? A है और दूसरा क्या है? B है। तो दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे A एंगल B के बराबर होगा, M तो कॉमन है, C क्या है? D के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे जो A एंगल है और जो B एंगल आपस में क्या है? बराबर है। तो इस A एंगल को लिखेंगे CAM। क्या लिखेंगे बच्चों? CAM। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका यूज करेंगे CAM इक्वल में हो जाएगा। इस कोण को क्या लिखेंगे? DBM। क्या लिखेंगे? DBM। तो लिखेंगे यहाँ पे DBM
एम, यहाँ रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अगर बच्चों दोनों एंगल अगर बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है। फिर से रिपीट करते हैं, बता देते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि ये बच्चों अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो जो ए सी लाइन है और जो क्या है बी डी लाइन है समांतर होगा, क्योंकि दो जब समांतर रेखा होता है तो इसके आगे का राइट और पीछे का जो लेफ्ट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि बीच में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब दोनों एंगल बराबर है तो हम बोल सकते हैं ए सी जो रेखा है वो बी डी के क्या है, समांतर है, क्योंकि इसका राइट वाला एंगल और इसका लेफ्ट का एंगल क्या है, बराबर है। इस बात को लिखेंगे। अब पहला पार्ट तो यही हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। और जब ये दोनों एंगल बराबर है तो बोल सकते हैं जो ए सी जो लाइन है वो समांतर हो जाएगा बच्चों बी डी का। कुछ इस प्रकार का ए सी लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे क्या बच्चों सी है और यहाँ पे क्या ए है और यहाँ पे जो क्या है बी डी है, यहाँ पे लिख देते बी और यहाँ पे डी। और सेकेंड जो प्रूफ है, सेकेंड वाले पार्ट को दिखा देते हैं, सेकेंड में क्या प्रूफ करना है। अब इस सेकेंड प्रूफ में इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेकेंड जो प्रूफ है बच्चों, एंगल डी बी सी एक समकोण है। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री प्रूफ करना है एंगल डी बी सी को। यहाँ बता देते हैं डी बी सी, इस एंगल को क्या प्रूफ करना है बच्चों, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो ध्यान क्या रखना है कि जब दो रेखा अगर समांतर होता है तो अंतर कोण, अंदर का जो कोण होता है दोनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। कब, जब दो लाइन समांतर होगा तब। तो दोनों का जो अंदर का कोण है बच्चों इसको अंतर कोण बोलेंगे। तो अंतर कोण का जो जोड़ होगा कितना होगा, 180। एक क्वेश्चन के अंदर 90 गिवन है, इसी का यूज करेंगे। इस कोण को लिखेंगे बच्चों डी बी सी और प्लस ए सी बी। पहले इस कोण को लिखेंगे तो इस कोण को लिखेंगे डी बी सी और इस कोण को लिखेंगे ए सी बी। ध्यान रखना जो कोण को लिखना रहता है उसको बीच में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर भी रिपीट कर देते हो, जब दो लाइन समांतर होता है तो अंतर कोण का जो जोड़ होता है क्या होता है, 180 होता है। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, डी बी सी। क्या लिखेंगे बच्चों, डी बी सी प्लस इस कोण को लिखेंगे ए सी बी। ए सी बी इक्वल में 180। और ध्यान रखना कि अंतर कोण क्या होता है, संपूरक होता है। अंतर कोण संपूरक, संपूरक का मतलब होता है दो कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, संपूरक होता है। और यहाँ पे DBC क्या करना है, निकालना है। तो DBC और ACB क्वेश्चन के अंदर 90 गिवन है, यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल में 180 और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे DBC इक्वल में हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 90। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो एंगल DBC सुराक्षम है ACB का। पहला जो प्रूफ करना बच्चों DBC, इसको कलर करते हैं DBC, इसको कलर कर देते हैं कुछ इस प्रकार से समझने के लिए DBC। और जो दूसरा जो त्रिभुज है बच्चों उसका नाम है ACB, तो इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कॉमन पार्ट है, क्या बच्चों, ये कॉमन पार्ट है। इधर वाला जो एरिया है क्या है, कॉमन पार्ट है। इसमें भी तीन चीज़ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहला क्या है बच्चों, इसमें BC क्या है, कॉमन है। यहाँ पे देख सकते हैं BC, यहाँ भी क्या है BC। तो पहला लिखेंगे कॉमन, तो पहले त्रिभुज को लिखेंगे DBC। ध्यान का रखना तीन चीज़ प्रूफ करना है। दूसरा त्रिभुज क्या है ACB, इसमें BC क्या बच्चों, कॉमन है। BC दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो लिखेंगे BC इक्वल में BC और इंग्लिश में लिखेंगे कॉमन है, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ। और DBC में बच्चों क्या है, B पे 90 है, B पे क्या है 90 है, इस पे क्या है C पे 90 है। तो यहाँ लिखेंगे B पे 90 है और यहाँ C पे क्या है 90 है, दोनों क्या 90 के बराबर। और तीसरा क्या बच्चों, तीसरा जो दोनों लाइन क्या आपस में बराबर है। तो क्या किए थे बच्चों, सोराक्षम जो प्रूफ किए थे तो दोनों क्या होगा, CP/CT से क्या होगा, बराबर होगा। फिर से रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग में जो दोनों त्रिभुज को क्या किए थे, सोराक्षम प्रूफ किए थे, तो जो CP/CT से साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों BD और यहाँ पे लिखेंगे AC। तो लिख देते हैं यहाँ पे BD इक्वल में AC और रीजन यहाँ बता देंगे कि जो दोनों त्रिभुज क्या था, सोराक्षम था। इस त्रिभुज का नाम क्या बच्चों, BMD। तो लिख देते हैं BMD सोराक्षम प्रूफ किए थे AM
सी के, जो ऊपर में क्या कहते हैं प्रूफ किए थे। तो 3 चीज़ प्रूफ कर दिए बच्चों। अब यहाँ पे किसी भी त्रिभुज में मूव कर जाएंगे। पहला क्या है, साइड, एंगल और साइड, क्योंकि यहाँ पे RHS रूल तब अप्लाई हो पाएगा बच्चों जब 90 डिग्री के सामने वाला, अगर ये एंगल इस साइड को अगर प्रूफ किए रहते तब यहाँ पे अप्लाई होता RHS रूल, क्योंकि RHS का जो फुल फॉर्म होता RHS में एच का होता हाइपोटेनस होता, हाइपोटेनस का 90 डिग्री के सामने होता जो प्रूफ नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइड, फिर एंगल और फिर क्या प्रूफ किए थे, साइड, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सुराक्षम हो गया ACB के बाई साइड एंगल साइड। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। थैंक यू।